स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सीए विरोधी कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। सीए को सांप्रदायिक एटम बम बताने वाले कांग्रेस नेता पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने मोदी सरकार से अपील की है कि दरअसल अफगानिस्तान के सिखों को भारत लाए मोदी सरकार। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए को लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध किसी से छिपा नहीं है। सीए के विरोध के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने देश में क्या कुछ नहीं किया है। देश में अल्पसंख्यकों को भड़काया, झूठ फैलाया, देश को गुमराह किया और उनके भ्रम फैलाने का नतीजा ये हुआ कि देश की राजधानी हिंसा की आग में झुलसी और कई लोगों की जान इस हिंसा में गई। लेकिन कांग्रेस का सीए विरोध कितना सच्चा है, इसकी हकीकत अब सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता जयवीर शेरगिल जो कल तक सीए के विरोध में ट्विटर पर ज्ञान बांट रहे थे और सीए को सांप्रदायिक एटम बम उनकी तरफ से बताया गया, लेकिन अब उनके सुर पूरी तरीके से बदल चुके हैं। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कहा है कि वो सिख समुदाय के एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक हैं और इस नाते मोदी सरकार से अपील करते हैं कि अफगानिस्तान में फंसे हिंदू और सिखों को विशेष वीजा देकर तालिबान के कहर से बचाया जाए। यानी अब वो खुद को सिख बता रहे हैं और भारत का एक जिम्मेदार नागरिक बताते हुए अफगानिस्तान में जो हिंदू और सिख फंसे हुए हैं उनके बचाव मोदी सरकार करे, ये अपील उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन कुछ वक्त पहले तक जो सीए मोदी सरकार की ओर से लागू किया गया, सीए कानून के तहत मोदी सरकार ने यही कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाइयों को नागरिकता की सुविधा दी जाएगी। इन समुदाय के जो लोग 2014 तक भारत आ गए हैं उन्हें नागरिकता देने की बात इस कानून में कही गई थी। लेकिन इसका कड़ा विरोध कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया और खुद कांग्रेस पार्टी के ये राष्ट्रीय प्रवक्ता शेरगिल ने भी इसका कड़ा विरोध किया था। उन्होंने न सिर्फ ट्विटर के जरिए बल्कि दिल्ली से लेकर केरल तक रैलियों को संबोधित किया और अल्पसंख्यकों को भड़काने का काम उनके द्वारा किया गया। लेकिन अब उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्हें जानकारी दी है कि दरअसल केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को उन्होंने एक लेटर लिखा है और उसे उन्होंने पोस्ट किया है। साथ ही लिखा है, सिख समुदाय से भारत का नागरिक होने के नाते मैंने विदेश मंत्रालय को यह चिट्ठी भेजी है जिसमें अनुरोध किया है कि भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसे हिंदू और सिखों को विशेष वीजा देकर तालिबान के कहर से बचाए। लेकिन आपको ये बता दें कि जयवीर शेरगिल सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जमकर उन्होंने आवाज उठाई थी। 16 दिसंबर 2019 को उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए सीए का विरोध किया और लिखा कि सीएपी यानी कैप सांप्रदायिक परमाणु बम है और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सीए कानून से देश की सेकुलर छवि नष्ट होगी। ये उनके आरोप थे। लेकिन उसके बाद अब वो सवालों में घिर चुके हैं। उनका आज का ट्वीट और उनका 16 दिसंबर 2019 का ट्वीट अब सामने है और साफ तौर पर लोग अब उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जब वो देश की राजधानी में लगातार कांग्रेस पार्टी और उनके जो आका हैं वो दंगे भड़काने का काम कर रहे थे, तब क्या वो सिख नहीं थे? ये सवाल अब लोग उनसे पूछ रहे हैं, जो कि उन्होंने ये साफ तौर पर अपने ट्वीट में लिखा है कि वो एक सिख के तौर पर विदेश मंत्रालय से ये अपील करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी फिलहाल सवालों में घिर चुकी है कि एक तरफ वो कहते हैं कि सीए में मुसलमानों को इंक्लूड नहीं किया गया है, वो वहां उनका साथ देते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन दूसरी ओर अब जब वहां अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर नौबत आई है तो इस तरीके से उनके लिए अब वो भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि विशेष वीजा देकर उन्हें वहां तालिबान के कहर से बचाया जाए। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी देश में बिन पैंती के लोटे की भूमिका निभा रही है, क्योंकि जब सीए का कानून आया तो तब उनकी तरफ से कड़ा विरोध किया गया। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यकों को देश में भड़काने का काम भी कांग्रेस पार्टी के इन्हीं नेताओं के द्वारा किया गया था और खुद शेरगिल की ओर से ये तमाम आरोप लगाए गए कि दरअसल नया भारत बनाने की बीजेपी की सोच भारत में टकराव पैदा कर रही है, जिससे हिंसक प्रदर्शन और राजनीतिक गिरफ्तारियां हो रही हैं। शेरगिल ने बाकायदा केरल के कन्यापुरम जाकर
सीए के खिलाफ एक रैली में भी हिस्सा किया था और तब उनका कहना था कि भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई के बीच भाई भाई का नारा बुलंद करने में मदद करने और बीजेपी की लड़ाई के फॉर्मूले का विरोध करने के लिए वो यहां आए हैं। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जयवीर शेरगिल अपनी ही बात से पलट चुके हैं और अब अफगानिस्तान में जब सिखों पर अत्याचार हो रहा है तो वहां उन्हें बचाने की अपील वो मोदी सरकार से कर रहे हैं। इस कानून में भी यही प्रावधान है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई धर्म के जो लोग रहते हैं उन्हें भारत की नागरिकता देने का काम ये कानून करेगा। लेकिन किस तरीके से सिर्फ अल्पसंख्यकों की वोट के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त दंगा भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आज तक भी कई मौके ऐसे आए हैं जब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम कांग्रेस पार्टी के ये लीडर सीए का विरोध करते नजर आते हैं। एनआरसी का विरोध इनकी तरफ से किया जाता है तो ये तमाम हकीकत है कांग्रेस पार्टी की, जो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरीके की राजनीति करती आई है। लेकिन अब जो जयवीर शेरगिल ने लेटर विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा है उसमें उन्होंने कई बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक जो उन्हें खबर मिली है उसके हिसाब से अफगानिस्तान में फिलहाल 650 सिख और 50 हिंदू फंसे हुए हैं और हमें पता है कि तालिबान किस तरह से भारत से संबंध रखने वाले अल्पसंख्यकों को अपना निशाना बनाता है। हाल ही में हिंदुओं और सिखों पर हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं और यह भी उनकी तरफ से कहा गया है कि दरअसल काबुल के नजदीक जिस तरीके से गुरुद्वारे पर हमला हुआ था उसमें 25 सिखों की मौत हुई थी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ऐसे में अब जो अफगानिस्तान में हिंदू और सिख फंसे हुए हैं उन्हें स्पेशल वीजा देकर वहां से निकाला जाए, ये अपील उन्होंने केंद्र सरकार से की है, मोदी सरकार से की है और ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को अब पूरी तरीके से बेनकाब कर रहा है कि एक तरफ वो इस सीए का विरोध करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें मुसलमानों को इंक्लूड नहीं किया गया है, उन्हें नागरिकता देने की बात नहीं की गई है। साफ तौर पर सरकार का यह कहना है कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन भारत में जिस तरीके से हिंदू, बौद्ध, ईसाई धर्म के लोग पहले से रह रहे हैं 2014 से पहले से उन्हें नागरिकता दी जाए, ये इस कानून में प्रावधान है। लेकिन इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती नजर आई है। लेकिन फिलहाल अब सिखों और हिंदुओं की वकालत कांग्रेस पार्टी कर रही है और जिस पर वो अब घिर चुकी है कि क्या वोट बैंक के लिए इस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी एक नया पैंतरा अपना रही है। क्या कांग्रेस पार्टी के ये नेता जयवीर शेरगिल अपना पहला ट्वीट भूल चुके हैं कि उन्होंने सीए को दरअसल सांप्रदायिक परमाणु बम करार दिया था और लगातार वो केंद्र सरकार का विरोध कर रहे थे, लोगों को देश में भड़काने का काम उनकी तरफ से किया गया, ऐसे भड़काऊ ट्वीट किए गए, ऐसे भड़काऊ भाषण उनकी तरफ से दिए गए कि देश की राजधानी में इस सीए के विरोध में दंगा भड़का और उसमें कई लोगों की जान गई, कई बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और ये तमाम विपक्षी दल हैं जो सीए का विरोध करते आए हैं। कई जगहों पर लोग धरने पर बैठे और कई महीनों तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहा जिसको कांग्रेस पार्टी ने पूरा सपोर्ट किया। तो सवाल यही है कि आखिर ये सीए का विरोध कितना सच्चा है, इसकी हकीकत अब सामने आ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी वो बिन पैंदी का लोटा है जो किसी भी तरह लुढ़क सकता है और कभी भी लुढ़क सकता है। सिर्फ वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरीके की घटिया राजनीति करती है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को लगातार एक के बाद एक देश में बड़े झटके ही लग रहे हैं। राजनीतिक अस्तित्व कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का अब वो खतरे में है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक राज्य फिसलते जा रहे हैं और झूठ कितना कांग्रेस पार्टी बोलती है ये किसी से छिपा नहीं है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके तमाम पार्टी के बड़े नेता भी झूठ बोलने में
कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो एनआरसी, सीए और यहां तक कि किसान आंदोलन पर लगातार भ्रम फैलाने का काम करती आई है वो लगातार जारी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो खुद ही अपनी पोल भी खोलती आती है, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या ये कांग्रेस पार्टी के नेता शेरगिल ही क्यों ना हो, जो खुद अपने ही एक ट्वीट से अब बेनकाब हो चुके हैं कि किस तरीके का झूठा जो विरोध है वो सीए को लेकर कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो पूरी तरीके से अब बेनकाब हो चुका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।